learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कमर आयत 46। बलिस्साअतु बल्कि क़यामत, मौइदुहुम उनके वादे का वक्त है, वस्साअतु अदहा और क़यामत बहुत सख्त है, व अमरु और बहुत कड़वी। अल्लाह ताला पर ईमान ना लाने वालों को दुनिया में तो जो सज़ा मिली और असल सज़ा तो क़यामत को मिलने वाली है, जो उस सज़ा से ज़्यादा दहशतनाक होगी और दर्दनाक भी होगी। कुफार को ये बताया गया कि ये जंग और इसमें होने वाले कत्ल और कैदी बना लिया जाना आखिरी सज़ा नहीं है, इससे ज़्यादा सख्त सज़ाएँ आखिरत में मिलेंगी, उसी का उनसे वादा किया गया है। इन्नल मुजरिमीन फ़ी दलालिन, बिलाशुबा मुजरिम लोग गुमराही में हैं, व सुऊरिन और जुनून में, यानी वो लोग जिन्होंने शिर्क किया, कबीरा गुनाह किए और कसरत से जराइम का इर्तकाब किया, वो दुनिया में इल्म और अमल की गुमराही में मुब्तला थे। क़यामत के दिन भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। ये आग उनके जिस्मों से भड़काई जाएगी जो दिलों तक पहुँचेगी। सुअर का मतलब है आग का भड़कना और शोले निकालना। फिर ये लफ्ज़ गुस्सा दिलाने और मुश्तिल होने के मानों में भी इस्तेमाल होता है, और इससे मुराद ऐसी दीवानगी है कि किसी बात पर इंसान फ़ौरन मुश्तिल होकर गलत काम करने लगे और उसकी अक्ल सही काम न करे। यानी उन मुजरिमों की कैफियत हो गई है कि हिदायत की किसी बात पर गौर करने से पहले ही गुस्से हो जाते हैं। यौम युस्हबून फिन्नारी, जिस दिन वो घसीटे जाएंगे आग में, अला वुजूहिहिम अपने चेहरों के बल, ज़ूक़ू मस्सा सकर चखो आग का छूना। क़यामत के दिन उन्हें चेहरों के बल आग में घसीटा जाएगा। चेहरा क्योंकि तमाम अज़ा में सबसे बढ़कर है, चेहरे को अजाब देकर उन्हें ज़लील और रुस्वा किया जाएगा। उन्हें ख़बर नहीं होगी कि कहाँ घसीट कर ले जाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना यहशरूना अला वुजूहिहिम इला जहन्नमा उलाइका शर्रुम मकाना व अदल्लु सबीला। जो लोग अपने चेहरों के बल जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे, वही लोग ठिकाने में बदतरीन और रास्ते से ज़्यादा भटके हुए हैं। सूरह अल-फुरकान 34। उन्हें रुस्वा करने के लिए कहा जाएगा कि अब आग में जलने का मज़ा चखो। मुजरिम क्योंकि अकल के सही इस्तेमाल ना करने की वजह से आग में जाएंगे, इसी वजह से उन्हें मुंह के बल कर दिया जाएगा कि जिसकी वजह से आग में पहुँचे हो, आज वही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ काटे। इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु, बिलाशुबा हमने हर चीज़ को पैदा किया, बिक़दरिन एक अंदाज़े के साथ, यानी हर चीज़ को पहले से लिखी गई तकदीर के मुताबिक पैदा किया है, और वो तहरीर लोहे महफूज में है। ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले से मौजूद है। हर चीज़ उसी तरह वाक़ई होती है जैसे उसकी सूरत, वक्त और उसकी जगह तय कर दी गई होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सब मखलूक़ात की तकदीरों को आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से भी 50,000 साल कबल लिखा था, और उस वक़्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। सही मुस्लिम 6748। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से बेहतर और पसंदीदा है, और हर एक तरह का मुसलमान बेहतर है। उन चीज़ों की हिर्स करो जो तुम्हारे लिए नफ़ामंद हो, और अल्लाह ताला से मदद तलब करते रहो और उससे आजिज़ मत हो। और अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो ये ना कहो काश मैं ऐसा कर लेता, बल्कि ये कहो कि ये अल्लाह ताला की तकदीर है, वो जैसे चाहता है करता है, क्योंकि काश शैतान का दरवाज़ा खोलता है। सही मुस्लिम 6774। वमा अमरुना और नहीं हुक्म हमारा, इल्ला वाहिदतुन मगर एक ही बार, कलमहिम बिल बसर पलक झपकने की तरह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम किसी चीज़ को तख्लीक करने का इरादा करते हैं तो हमारा एक ही हुक्म कि हो जा उसे मुकम्मल तौर पर वजूद में ले आता है, यानी उस काम में किसी रुकावट के बगैर पलक झपकने की तरह वक्त लगता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूलु लहु कुन फयकून, कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे कह देता है हो जा, तो वो हो जाती है। सूरह यासीन 82। वलकद अहलकना और अलबत्ता हलाक किया हमने, अशिया अकुम तुम्हारे गुरोहों को, फ़हल में मुद्दकिर तो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला, यानी तुम जैसे अमाल करने वाले लोगों को हम पहले हलाक कर चुके हैं। उन्होंने भी रसूलों को झुटलाया जैसे तुमने झुटलाया, तो क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला, इस बात से कि पहले लोगों और बाद में आने वालों के लिए अल्लाह ताला की एक ही सुन्नत रही है। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को उनके शर की वजह से हलाक किया तो उनको हलाक करना नागुज़ीर था। क्या तुम इस बात से नसीहत हासिल नहीं करते कि दो ग्रोहों के रवैयों में कोई फ़र्क नहीं। वकुल्लु शैइन और हर वो चीज़, फ़अलूहु जो उन्होंने की, फ़िज़्ज़ुबुर सहीफ़ों में है, यानी जो कुछ ये अमल करते हैं सब किताबों में लिख दिया गया है जो फ़रिश्तों के हाथों में महफूज हैं। जो भी नेकी बदी करते हैं सब अमालनामे में महफूज हो जाता है और वो सब कुछ सहीफ़ा तकदीर में लिखा होता है।
وَكُلُّ صغیر و کبیر، اور ہر چھوٹی بڑی بات مستتر لکھی ہوئی ہے۔ نامہ اعمال ایک ایسی کتاب ہے جس میں چھوٹے بڑے تمام اعمال جمع کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الکہف 49 میں، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر کے رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ مسند احمد 25231۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ متقی لوگ جو اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کے کام کرنے والے اور اس کے عذاب کے خوف سے گناہوں سے رکنے والے، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، جس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی آدمی کے خیال میں ان کا گزر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے۔ سورہ زاریات آیت 15۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ فی مقعد صدق، صدق کی مجلس میں، عند ملک، بادشاہ کے پاس، مقتدر جو اقتدار والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور عزت والے گھر اور اس کے احسان اور فضل والے گھر میں ہوں گے۔ یہ وہ گھر ہے جو اس عظیم بادشاہ کے پاس ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے، تمام چیزوں کے اندازے مقرر کرنے والا ہے، اور جس چیز کو چاہے اس پر قادر ہے۔ جنت والوں کی، متقیوں کی اور محسنوں کی، مقرب بندوں کی ہر خواہش وہ پوری کرے گا، اور اس کے بعد ان کا رب اپنی طرف سے کیسی کیسی عزت اور کرم سے انہیں نوازے گا، اور ان پر اپنے بے پایا احسانات میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، ہمارے بھی دامن میں جو برائیاں ہیں ان کی بنا پر ہمیں ان بھلائیوں سے محروم نہ کرے جو اس کے سایہ رحمت میں ہیں، آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ القمر آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔